मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, क्या करूं। आरोपों पे आरोप, आरोपों पे आरोप, पक गई हूँ यार। बहुत संगीन आरोप लगाए हैं आज किसी ने। और आरोप ये है कि मैं अपने वीडियोज में गुलाब के ढेर सारे फूल दिखा दिखा के इनको चिढ़ाती रहती हूँ। क्या किया जाए। इस आरोप को लगाया है मेरी छोटी बहन नीरू गुप्ता ने, परसों लगाया था। और इतना संगीन आरोप है तो आरोप के बदले पनिशमेंट क्या दिया है कि एक वीडियो में उनके लिए भी बनाऊं, जहां पर वो सब कुछ मैं बताऊं कि मैं अपने इन गुलाब के फूलों में मैं क्या डालती हूँ। चलिए भाई, अब आरोपी घोषित हो ही गई हूँ तो उस आरोप से बरी होना भी अपनी ही जिम्मेदारी है ना। पूरी कोशिश करूँगी कि इस आरोप से बरी हो जाऊँ और आप मुझे निर्दोष साबित करें। कैसे, ये तो वीडियो में आगे चल के ही देखना पड़ेगा। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। और आज ये कड़ी गार्डनिंग की पाठशाला की होगी 17वीं कड़ी, भाग 17। अब पेड़ पौधों के बारे में लगभग बेसिक चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, मिट्टी, पानी, खाद, सब कुछ एक एक करके जाना। हर पौधे के लिए अलग एक वीडियो सेपरेट मैंने बनाए हुए है कि फूलों वाले पौधों के लिए कौन सी खाद देनी है, अपने ग्रीन पौधों के लिए कौन सी खाद देनी है, या फिर आपके जो कैक्टस और सक्लेंट्स हैं उनमें कौन सी खाद देनी है, कब कब देनी है, सब कुछ जान लिया। पर फिर भी कन्फ्यूजन कुछ बरकरार हैं। अभी इधर लगभग 1 महीने से मेरे गुलाब में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इधर जो भी वीडियोज बनाती हूँ तो ऑब्वियसली बालकनी में ही बनाऊँगी, तो कहीं ना कहीं इन गुलाबों की झलक आ जाती है। और वही आरोप लगाया है अपनी नीरू बहन ने। सबसे पहले तो बातें करते करते आपसे इन फूलों को मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि कई दिनों से ये खिले हुए, 5-6 दिन से लगातार खिले हुए, और अब इनमें से कई सारे फूलों की पंखुड़ियाँ नीचे झड़ झड़ के वेस्ट हो रही हैं। तो इनको मैं तोड़ूंगी, तोड़ के मैं ट्रे में इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि जब ये फूल झड़ जाएंगे तो पंखुड़ियाँ अननेसेसरी वेस्ट हो जाएंगी। और ये पंखुड़ियाँ बहुत काम की, बहुत टेस्टी सा, हेल्दी सा इनसे गुलकंद बनाया था आंवले का। और वो वीडियो मैंने शेयर किया था आपके दूसरे चैनल जुगाड़ू बेस्टी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी मार्केट में खूब सारे आंवले भी आ रहे हैं, गुलाब भी खूब सारे आपके गार्डन में खिले होंगे, तो टेस्टी सा वो गुलकंद ज़रूर बनाइएगा, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीरू बहन के इल्ज़ाम को सुलझाने की अपनी भरपूर कोशिश। सबसे पहले तो इस गमले को मैं उतार के रखूँगी नीचे, क्योंकि ये गुलाब वाले गमले में टिका हुआ है ना। और चलिए अब इसकी मिट्टी दिखाऊंगी। एक पपीते का पेड़ उगाया है, इसको मैं हटा देती हूँ, खाद के साथ कुछ बीज चले जाते हैं, उनसे अपने आप ये पनप जाता है। अब एक काम और करती हूँ, यहाँ से कुछ गमले हटा के मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाती हूँ, जिससे कि गमला पूरी तरह से कैमरे की पकड़ में आ जाए। हालांकि पहले भी जब गुड़ाई वाला वीडियो मैंने शेयर किया था तब दिखाया था, पर नीचे से ही दिखाया था तो पूरा फोकस नहीं हो पाया था। यहाँ पर एक नींबू का पौधा भी उगा हुआ है। और अब आप इसकी मिट्टी देखिए, सारा कचरा आपको बेतरतीबी से बिखरा हुआ गमला आपको नज़र आ रहा होगा, है ना कोई साग, न सफाई, कुछ भी नहीं। और ये मोटे मोटे टुकड़े देख रहे हैं ना, ये सब अपने वही छिलके हैं जो हम लोग अपने किचन से निकालते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अभी तक मैंने 1 पैसे की खाद नहीं खरीदी है। जो कुछ मेरे पास सड़ा गला होता है वो सब ये पौधे बड़े प्यार के साथ खाते हैं। बस टाइम टू टाइम इनको खिलाना ज़रूरी होता है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, ये सब कुछ थोड़ा सा जो कि मैं बीच बीच में सब कुछ बताती रहती हूँ। मिट्टी पे आप गौर फरमाइए, ये मैंने गुड़ाई वाले वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे मेरे गमलों की मिट्टी पोरस रहती है। इतना बड़ा प्लास्टिक का ये कंटेनर है और इसमें भी मेरा कभी भी पानी नहीं रुकता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी सीजन हो, पानी डाला, पानी बाहर से ड्रेन आउट ज़रूर होगा, यानी कि मिट्टी भरपूर पोरस है। गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये कंटेनर्स मैंने 2 साल से ऊपर रखे थे, कोई गुड़ाई नहीं हुई है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। क्यों? क्योंकि मिट्टी इतनी पोरस है। अब पोरस को लेके भी कुछ एक सवाल आए थे, तो
उन लोगों के लिए भी ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी कि पोरस का मतलब क्या होता है। जो मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है, और भुरभुरी मैं कैसे करती हूँ वही आपने अभी देखा। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब मैं मिट्टी में मिलाती हूँ, मिट्टी अपने आप पोरस बन जाती है। पोरस बनाना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि किचन वेस्ट आप जब ढेर सारा उसमें मिलाते रहेंगे तो अपने आप वो जो उसके पार्टिकल्स होंगे मोटे होते जाएंगे। दैट मीन्स कि आपकी मिट्टी पोरस होती चली जाएगी, है ना। जब मिट्टी खालिश होगी तो वो आपकी चिकनी होगी, और उसमें जितना आप कूड़ा कचरा मिलाएंगे उतनी ही मिट्टी पोरस होती चली जाएगी। और बाकी मैं कुछ भी बाहर का नहीं इस्तेमाल करती हूँ। अपने ये जो किचन के छिलके हैं, मेरी एक बकेट तो फूलती रहती है, हर बार मैं दिखाती हूँ। बार बार जब भी खाद की चर्चा होती है तो इसमें से लिक्विड निकाल के मैं उन पौधों में दे देती हूँ जो अपने छोटे छोटे से गमले होते हैं, जो थोड़े से डेलिकेट पौधे होते हैं। और इन छिलकों को अच्छे से मसल के और डायरेक्टली मैं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। ये देखिए सारा मटेरियल आपको ऊपर दिख रहा होगा, है ना। ये पीले रंग के संतरे के छिलके, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे अंडे के छिलके भी दिख रहे होंगे। जो अपनी इस्तेमाल करी हुई चाय की पत्ती होती है वो भी मैं इसमें खूब सारी भर भर के डालती रहती हूँ। और वो जो सारा पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि फूलों वाले पौधों की मिट्टी को एसिडिक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो एसिडिक तभी रहेगी जब वो चीज़ें आप हफ्ते भर में खिलाते रहेंगे। और जब पौधा फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो जाहिर है कि उस पौधे को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको हर हफ्ते कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। आपका गुड़हल हो गया, आपका गुलाब हो गया, बहुत खाता पीता पौधा है। अब अगर आप केमिकल्स यूज करते हैं तो आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि केमिकल्स मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 2-4 फूल कम भी आएंगे, पर मैं अपनी मिट्टी को रखती हूँ पूरी तौर पे ऑर्गेनिक। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त था जानने के लिए। अब बात करेंगे धूप की। देखिए आपने सब कुछ किया, पर इन पौधों को अगर 6 घंटे तक की धूप नहीं मिली तो भी रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा अंतर दिखाती हूँ। ये देखिए बोगनवेलिया, बाहरी हिस्से में धूप ज़्यादा लगती है तो बाहरी हिस्से में इसमें फूली फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, पर अंदर के साइड उतने फूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बालकनीज है, चारों तरफ से धूप मिलना असंभव है। तो जिस साइड धूप कम रहती है उस साइड इस पौधे में कम फूल आप देख रहे होंगे। तो धूप का इन पौधों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने सब कुछ कर लिया, सारी मेहनत पे पानी फेर देगी ये धूप। अगर कम धूप मिली तो इन सब पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। बस यही छोटी मोटी सी बातें हैं, और मैं तो बस यही सारा किचन का इस्तेमाल करती हूँ। बस प्रॉपर धूप मिलती है, प्रॉपर पानी मिलता है, पौधा खुश रहता है। आपका भी पौधा फूल ज़रूर देगा। छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सभी अपनों को शेयर कर दीजिए, और चैनल का हिस्सा नहीं बने तो बनिए, घंटी दबाइए, और गार्डनिंग की पाठशाला के भी हिस्सा बनिए। धन्यवाद।